समुद्र किनारे खड़े हो डूबते सूरज के एहसास को जीते हुए लहरों को अटखेलियां करते देखना इन दिनों मेरी शाम का हिस्सा बन गया। ऐसे लगता है मानो उठती गिरती बेपरवाह लहरों की परतों में मेरा अकेलापन कहीं जाकर छिप जाता है, बेशक कुछ समय के लिए, और उन पलों में खुद को खाली नहीं महसूस करता। लहरों का शोर कानों में सरसरा कर कुछ कहती हवा मेरे भीतर के खालीपन को भर आसपास कुछ होने का एहसास करा देती है। वैसे तो यहाँ हमेशा ही लोगों की भीड़ रहती है, पर अनजान चेहरे आपके अंदर पसरी शून्यता को कभी नहीं दूर कर सकते। एक चेहरा मुझे समुद्र के पानी में प्रतिबिंब होता हुआ महसूस हुआ। गोल चेहरा, माथे पर लगी छोटी सी बिंदी, कानों के पास झूलती हुई लट्टे, होठ एकदम पतले और प्राकृतिक गुलाबी हवा लिए हुए। गाल फूले हुए न होते हुए भी उसकी गोलाई उभरती दिखाई देती है। उस चेहरे के अधरों पर चिरपरिचित मुस्कान दिखाई दी। मन हुआ उसे अपनी अंजुरों में भर लूं, पर जानता था वह आसपास कहीं नहीं थी। केवल है तो मेरे मन, और मेरे मन उसे हर जगह देखने की कल्पना करता है। आदत जो होती है मन ही अपने हिसाब से चीज़ों को करने की, आदत तो उससे हर जगह तलाशने की भी हो गई है। जब भी राह चलते वैसी आकृति कहीं दिख जाती तो दिल धड़क उठता था। फिर झटक से उस आकृति के चेहरे को देखता हूँ, पर बहुत सावधानी के साथ। किसी अनजान स्त्री को यूं ताकना जान लो जोखिम में डालने से कम नहीं था। फिर भी बार बार ऐसा करता हूँ, शायद कभी भी उम्मीद बाकी है। एक छोटी सी उम्मीद, हालांकि जानता हूँ कि मेरे लिए सब कुछ बदल चुका है। ढाब लेने के लिए मैं वही बनी एक दुकान की ओर बढ़ा। छुट्टे पैसे दे मैडम, 500 की चेंज नहीं है मेरे पास, अभी अभी दुकान खोली है। मेरे पास भी नहीं है छुट्टे पैसे, वह महिला बोली। चलो रहने दो फिर, ढाब नहीं लेती, या थोड़ी देर बाद ले लूँगी, तब तक तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। शायद आपके पास है क्या 500 की चेंज? मेरे चेहरे पर उतर आई बेचैनी को देख उससे पूछा। शायद जान गया था इतनी प्रतीक्षा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ग्राहक हाथों से चले जाने का डर। महिला ने 500 का नोट मेरी ओर बढ़ा दिया। चेहरा देख मैं अवाक रह गया। बहुत डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हल्की सी सुनहरी आभा उसके पूरे जिस्म पर लहर उठी थी। पल भर को जैसे मैंने सुन पढ़ लिया। साहब चेंज है तो दे दीजिए प्लीज़, दुकानदार ने जैसे मुझे जताया। मैं हड़बड़ा उठा, वह मुझे ही देख रही थी। यह लो, हम दोनों के ढाब के 140 रुपये, हम देख लेंगे बाद में। मैंने जल्दी से उसे पैसे पकड़ा दिए। साथ साथ चलते चलते हम लहरों के करीब आ गए। यहाँ मेरी हैरानी उसके भाप ली थी, लेकिन वह तटस्थ बनी रही। प्रतिक्रिया देना उसके स्वभाव में शुरू से ही नहीं था, हमेशा सहज बनी रहती थी। मैं ही बात बात पर उत्तेजित हो जाता था। वह टोकती तो मैं कहता, तुम हो न मुझे बैलेंस करने के लिए, इसीलिए लापरवाह रहता हूँ। जानता हूँ तुम संभाल ही लोगी, और अगर कभी मैं न हुई तो क्या करोगे, वह पूछती। ऐसा नहीं होगा, मैं बेफिक्री से कह देता हूँ। मैंने फिर से पूछा, यहाँ? हाँ, इसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया है 1.5 महीने पहले। हमेशा ही तरह नपे तुले शब्दों में उससे जवाब दे दिया। यहाँ 20 भी आती रहती हो या बार बार आई हो? नहीं, दूसरी बार आई हूँ, बस पहली बार अपनी साथी प्रोफेसर के साथ आई थी। आज केवल एक ही क्लास था, मन ही मन लग रहा था। साथी प्रोफेसर व्यस्त थे, इसलिए अकेली ही मैं लहरों की भाषा समझने चली आई, कहकर वहाँ खोले से हंसती। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर से कुछ देर हम दोनों समुद्र की लहरों में अपने पुराने आसमान का प्रतिबिंब ताकने रहे, जो किनारे पर आने वाली हर लहर के साथ बिखर रहा था। हर बार जब भी उस प्रतिबिंब में पुराने दिनों की तलाश करने लगते, लहर आती उस बहा ले जाती, मानो चाहती हो कि हम बीते दिनों को याद न करें, या समझाना चाहती हो कि उन बातों को याद करने से क्या फ़ायदा। ढाब लगभग ख़त्म हो चुका था। शायद स्ट्रा से जबरदस्ती खींचे जाने वाले बाकी बच्चे दो घूंट ही हमारे बीच की बातचीत को थामे हुए थे।
कहीं डिनर के लिए चले? मैंने खुद को रोकते रोकते भी पूछ लिया। नहीं, देर हो रही है। फिर मिल सकते हैं? कह नहीं सकती, हमेशा तो यहाँ नहीं आती। नहीं, मेरा मतलब है कहीं और। कहीं नहीं, कह नहीं सकती, उसने दोहराया। गलती मेरी ही थी। मैं उसमें वही पुरानी अपनी शगुन को ढूंढ रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या अभी भी उसमें मेरे लिए प्यार है। लेकिन हम शायद मुमकिन नहीं हो उसके लिए पुरानी इमारत को किसी किताब के पन्ने में छिपाकर बचाए रखना। उसकी ज़िंदगी नहीं, हमारी ज़िंदगी 6 साल पहले ही करवट ले चुकी थी। वह अब किसी की पत्नी थी, किसी की माँ बन गई होगी। बहुत कुछ था पूछने को। वह भी तो पिछले 6 वर्षों में जो था उसके बारे में जानना चाहती होगी। लेकिन मुझे खुद को बहने से रोकना होगा। आखिर उसने तो कुछ नहीं की पूछा मुझसे। मेरा अपना विजिटिंग कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। उसने बिना कुछ कहे अपने पर्स में रख दिया। तुम कह रही हो शेखर का ट्रांसफ़र हो गया क्या यहाँ? नहीं रोक पा रहा था मैं पूछने से खुद को। मैं जानता था कि बीते 6 साल में उसने कैसे बिताए, क्या किया, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। कॉलेज हॉस्टल में ही शेखर और मैं अब साथ नहीं हैं। वह लंदन चला गया, वह किसी अंग्रेज़ी स्त्री के साथ रह रहा है। उसने फिर 90 तुले शब्दों में जवाब दिया। मैं अपनी कार में तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ? नहीं, कैब लेकर चली जाऊँगी। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, एक उम्मीद के साथ मैंने बताया। उसने कहा, कुछ नहीं, बस देख लेना। उसकी आंखों में मुझे किसी का तरह आवाहन नहीं किया। उसके चेहरे पर व्यापक भावों में किसी तरह की स्वीकृति नहीं दिखी। वह चली गई। अधूरी सी मुलाकात थी हमारी, लेकिन तसल्ली थी कि वह इसी शहर में रहती है। ध्यान आया, यह तो पूछा नहीं कि किस कॉलेज में पढ़ाती हो। लेकिन उसने भी तो नहीं बताया तुम्हारे बिना बीते हुए 6 साल मैंने कैसे काटे। यह तो पूछ लिया होता कम से कम एक बार। शगुन, तुमने कितनी बातें करने को। अंकल, गुब्बारे ले लो प्लीज़। एक लड़का ढेर सारे गुब्बारे लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया। मैं क्या करूँगा? मेरे साथ कोई बच्चा नहीं। प्लीज़ ले लो ना अंकल। एक ही ले लो, वह फिर से बोला। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे साथ कोई बच्चा है या नहीं। मेरे सारे गुब्बारे ले लीजिए और ऊपर आसमान में उड़ा दिए। लहराते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे। मैं खुश था शगुन से मिलने की खुशी में। बेशक मुलाकात अधूरी थी।